न हम सफ़र न हम नसी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा सिर्फ हम ही से निकलेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं संदीप चौधरी, आप सभी के सामने एक बार फिर से हाजिर हूं बैंकिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल स्टडी विद बैंकिंग एकेडमी में, एक ऐसे शख्सियत के साथ जिन्होंने मात्र 6 मंथ की कोचिंग, जी हाँ 6 मंथ की क्लास लगाकर 6 महीने प्रैक्टिस करके और 6 मंथ के अंदर ही क्या बन गए हैं, बीपीएस क्लर्क जो है वो उन्होंने पास कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं एक ऐसे होनहार छात्रा जो बैंकिंग एकेडमी में जुलाई 2019 के अंदर उन्होंने एडमिशन लिया था और इस साल जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट के अंदर उनका फाइनल सिलेक्शन जो है वो हो चुका है। तो वो अपनी कहानी जो है वो आप लोगों को बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को 2-3 चीजें उनके बारे में बता देना चाहता हूं। जिन्होंने शादी के बाद हार नहीं मानी, मैरिज हो गई, मैरिज होने के बाद उनको लगा कि मुझे तैयारी करनी चाहिए बैंक की, और बैंक की तैयारी करने के लिए वो कहाँ गए, बैंकिंग एकेडमी सूरत। जी हाँ दोस्तों, ये स्टूडेंट है राजस्थान हनुमानगढ़ से, जहाँ से मैं खुद बिलोंग करता हूँ। और जैसा कि मेरी इनके साथ बात हुई, मैंने इनका यानी कि पूरा नज़रिया देखा, पूरी बातें इनकी सुनी, तब मैंने इनसे एक ही सवाल पूछा, क्या आपने पहले कभी कहीं से तैयारी की थी? तो बोले नहीं सर। इनका जवाब यही था कि नहीं सर, जब मेरी मैरिज होगी, पहले मैं प्राइवेट जॉब करती थी, मैरिज हो गई, मैरिज होने के बाद मैंने सोचा कि मुझे गवर्नमेंट सेक्टर की कम से कम 1 साल तो मुझे तैयारी करनी चाहिए, लेकिन 1 साल नहीं, सिर्फ 6 महीने। तो 6 महीने इन्होंने अपना टाइम जो है सिर्फ एकेडमी को दिया। और सबसे बड़ी चीज़ कि इस कामयाबी के पीछे इनका जो साथ दिया वो इनकी फैमिली ने दिया, इनके घर वालों ने दिया, इनके हस्बैंड ने दिया, इनके सास ससुर ने दिया। और आज अगर हम बात करें तो ये बैंक के अंदर एज ए असिस्टेंट के रूप में लग चुके हैं। जी, हम बात कर रहे हैं हर्षिता गोयल की। तो हर्षिता गोयल आपको खुद बताएंगे अपनी कहानी की, उनका जो सफ़र रहा एकेडमी के अंदर किस तरीके का रहा, एकेडमी के अंदर किस तरीके से उन्होंने प्रिपरेशन की और यहाँ तक पहुँचे। चलिए बात करते हैं हर्षिता गोयल से। Hi everyone, I'm Harshita and today I got a chance to share my experiences with you all. So recently I got selected in Bank of India as assistant and for me it's like yes I got it. And अगर मैं मेरे स्टार्टिंग की बात करूँ तो मेरी स्टार्टिंग हुई जब मैंने बैंकिंग अकेडमी ज्वाइन किया in July 2019 एंड फ्रॉम दैट डे आई हैड डिसाइडेड कि मुझे बैंक में सिलेक्शन चाहिए और इसी साल में चाहिए एंड अकॉर्डिंगली मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। मैंने हमेशा अपनी क्लासेस कंटिन्यू रखी, जब तक पॉसिबल हो सका मैंने कभी भी क्लासेस स्किप नहीं की एंड मेरा मेन फोकस हमेशा से रहा था रिवीजन एंड प्रैक्टिस के ऊपर। जो भी क्लासेस में डेली कंटेंट होता था मेरा ट्राई यही रहा कि उस कंटेंट को एटलीस्ट 2 से 3 बार रिवाइज करके ही नेक्स्ट डे अकेडमी जाऊँ एंड मैं मोस्ट ऑफ द टाइम अपना अकेडमी में ही स्पेंड करती थी, जिसका बेनिफिट मुझे ये मिला कि जो भी मुझे डाउट होते थे, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, मैंने उस डाउट को सेम डे फैकल्टी के पास जाके उसको सॉल्व करवाया एंड उससे एक कॉन्फिडेंस मन में जनरेट हुआ कि जो भी मैंने पढ़ा है वो मुझे 100% क्लियर है, कहीं कोई डाउट नहीं बचा। एंड अगर मैं प्रैक्टिस की बात करूँ तो ज्वाइनिंग के कुछ दिन बाद ही एकेडमी की तरफ से हमें ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के लिए लॉगिन आईडीज़ एंड पासवर्ड इशू हुए, जिसके थ्रू मैंने ऑनलाइन एग्ज़ाम्स देना स्टार्ट किया। अगर ऑनलाइन पॉसिबल नहीं हुआ कभी तो ऑफलाइन दिया, बट हमेशा यही ट्राई रहा कि एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट तो मैं डेली प्रैक्टिस करूँ। और इनिशियली क्या हुआ कि कभी मार्क्स नहीं आते थे, इनफैक्ट स्ट्रैटेजीज़ भी समझ नहीं आती थी कि एग्ज़ाम अटैम्प्ट कैसे करना, ना ही कभी स्पीड बनी। बट जैसे जैसे एग्ज़ाम्स देते गए, नंबर ऑफ़ एग्ज़ाम्स बढ़ते गए, नंबर ऑफ़ मार्क्स में भी इम्प्रूवमेंट आने लगा एंड मैंने मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम दिया RRB PO प्री एंड जब मैंने वो एग्ज़ाम अटैम्प्ट किया तब मैंने रियलाइज़ किया कि मॉक टेस्ट देते टाइम मेरी मिस्टेक ये थी कि मैंने सिर्फ उसी चीज़ पे फोकस किया कि मेरे कितने मार्क्स आए। मैंने कभी ये ध्यान नहीं दिया कि मेरे कितने मार्क्स नहीं आ सके या कितने क्वेश्चंस मैंने गलत किए या कौन से क्वेश्चंस मैंने अटैम्प्ट ही नहीं किए। जब मैंने उस चीज़ पे ध्यान देना स्टार्ट किया तो बहुत बहुत इम्प्रूवमेंट फील हुआ। एंड एक कॉमन मिस्टेक जो हम सब करते हैं कि सभी सब्जेक्ट्स को इक्वल वेटेज ना देकर, जैसे मैंने स्टार्टिंग में करंट अफेयर्स की तरफ ध्यान नहीं दिया कि करंट अफेयर्स तो आराम से बाद में हो जाएगा,
बट ऐसा नहीं चलता, ये फंडा कभी काम नहीं करेगा। जब मैंने सभी सब्जेक्ट्स को इक्वली ट्रीट करना स्टार्ट किया, इक्वली सबको टाइमिंग दिया, तो सब कुछ ईजिली मैनेज होने लगा और एक स्टडीज़ एक प्रॉपर फ्लो में जाने लगी। एंड विद ऑल दीज फाइनली आई गॉट सेलेक्टेड। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग, जब मैंने एकेडमी ज्वाइन की तो बहुत से लोगों ने मुझे ये कह के डिमोटिवेट किया कि जितना कम टाइम पीरियड का टारगेट तुम लेकर चल रही हो, तुम कैसे मैनेज करोगी, स्पेशली तुम्हारी शादी हो गई है, तुम फैमिली मैनेज करोगी या अपनी स्टडीज़ मैनेज करोगी, तो अभी तो तुम्हें बहुत टाइम लगने वाला है। बट एक बात बता दूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब बातें हैं जिन पे ध्यान नहीं दे, स्पेशली वो गर्ल्स जो ये सोच रही हैं कि शादी के बाद तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, हमारा कोई करियर नहीं है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप खुद कॉन्फिडेंट है, आपकी फैमिली का सपोर्ट है आपके साथ और आप स्टडीज़ पे फोकस्ड हैं, तो सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ। हाँ, इट्स क्वाइट ट्रू कि आपको अपनी पर्सनल चीज़ों को एक टाइम के लिए साइड में रखना पड़ेगा। लाइक मैं भी अपने फैमिली फंक्शंस को मैंने भी गिव अप किया। फैमिली फंक्शंस थे या फेस्टिवल्स थे, आउटिंग्स थी, मैंने सब कैंसिल किया बिकॉज आई न्यू कि ये सब एक टेम्परेरी हैप्पीनेस है जिनकी वजह से मैं मेरी परमानेंट हैप्पीनेस शायद खो सकती हूँ। तो मैंने इन सब पे एक टाइम के लिए ध्यान ना देकर सिर्फ अपनी स्टडीज़ पे फोकस किया कि मुझे सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए। एंड फाइनली आई गॉट दैट। सो इन सब बातों पे कभी ध्यान नहीं दीजिएगा कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, सब हो सकता है। स्पेशली जब आप बैंकिंग एकेडमी में हैं तो आपको अपनी तरफ से कुछ परसेंट ही लगाना पड़ेगा। अगर आप अपनी तरफ से 20% लगाते हैं तो एकेडमी 100% एफर्ट्स लगा के आपका सिलेक्शन ज़रूर करवाएगी। लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट स्पेशली हितेश सर, जब मेरा IBPS भी क्लियर हुआ एंड मेंस ऑलमोस्ट मेरे सर पे था, तब मैं एक अंडर प्रेशर थी कि मैं कैसे क्लियर करूँगी। बट देन हितेश सर वॉज देयर एंड ही वॉज द वन जिन्होंने मुझे प्रॉपरली गाइड किया कि मुझे कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है। एंड अंडर हिज गाइडेंस आई डिड इट। एंड अगर मैं बात करूँ संदीप सर की, तो उनकी वजह से या उनके पढ़ाने का जो तरीका है जिसकी वजह से मेरा करंट अफेयर्स का डर दूर हुआ एंड मैंने उनमें अच्छा स्कोर करना स्टार्ट किया। एंड प्रफुल्ल सर एंड प्रखर सर जिनके प्रैक्टिस फंडा से, प्रैक्टिस फंडा से मुझे बहुत बहुत हेल्प मिली एंड उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी किया। एंड अभय सर, जिनसे पढ़ने से पहले मैं ये सोचती थी कि इंग्लिश में भी कंसेप्ट क्लियर नहीं किए जा सकते, इंग्लिश में मार्क्स तो ऐसे ही आ जाएंगे, बट आई वॉज रॉन्ग। जब मैंने उनसे क्लासेस ली तो मुझे पता चला कि यस, इंग्लिश में भी कंसेप्ट्स क्लियर किए जाते हैं, उनमें भी अच्छा स्कोर किया जा सकता है कंसेप्ट क्लियर करके। एंड हेमंत सर जो हर एग्ज़ाम से पहले हमें स्ट्रेटजीज़ बताते थे कि कैसे एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना है, कैसे टाइमिंग को मैनेज करना है। एंड द एंटायर बैंकिंग टीम जिनका ऑल द टाइम पूरा सपोर्ट रहा, ऑल द टाइम जिनकी जब ज़रूरत पड़ी उन्होंने हेल्प किया। एंड ऑफ कोर्स माय फैमिली जिनके सपोर्ट के बिना ये कभी पॉसिबल नहीं था। एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय। जैसा कि आपको उन्होंने अपनी पूरी कहानी बताई, अपना पूरा सफ़र बताया कि किस तरीके से प्रिपरेशन की, क्या क्या कमियां थी, करंट अफेयर को किस तरीके से उन्होंने देखा और उसके बाद इंग्लिश को किस तरीके से समझा, मैथ किस तरीके से की, और यहाँ तक उन्होंने ये भी बोला कि पूरा दिन मैं एकेडमी के अंदर रहती थी। जी हाँ दोस्तों, क्लास ही नहीं, प्रैक्टिस के लिए भी वो सारा दिन एकेडमी में बैठे रहते थे और जो भी उनके पास डाउट आता था वो हर फैकल्टी के पास जाके पूछते, सर इसका आंसर जो है वो क्या होगा। और वही उनकी यानी कि क्या है कि ये कहानी है कि 6 महीने के अंदर उन्होंने क्या है एक अच्छी जॉब ले ली। और आज अगर हम बात करें तो आफ्टर मैरिज विद इन 1 ईयर उनका जो है वो सिलेक्शन भी हो चुका है और आज अगर हम देखें तो एक अच्छे मुकाम पे पहुंच चुके हैं। उनके और उनके परिवार वालों को मेरी तरफ से और बैंकिंग एकेडमी परिवार की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो कि उनकी जो यानी कि एक हम कह सकते हैं कि पूरी
तैयारी थी या फिर उन्होंने जितनी मेहनत की वो मेहनत जो है वो रंग लाई। तो ऐसी ही कहानी सुनने के लिए आप हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो वीडियो के लास्ट में अंत में आपको बहुत सारे मोटिवेशनल स्टोरीज मिलेगी स्टूडेंट की। और अगर फिर भी आप लोगों को देखना है तो हमारे वीडियोज़ के अंदर जाइए, बहुत सारे यानी कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अपनी कहानी बताई है, किसी ने 1 साल स्ट्रगल किया, किसी ने 6 मंथ किया, किसी ने 4 मंथ किया और किसी ने 2 साल तक किया। ठीक, तो वो सारी कहानी आप लोगों को मिल जाएगी। चलिए, तो आप वीडियो के साथ जुड़े रहना, हमारे साथ जुड़े रहना, चैनल के साथ जुड़े रहना, और उसके साथ में रीजनिंग, करंट अफेयर, इनके वीडियोस अगर आप लोगों ने देखने हैं तो वो भी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया, वहां पर जाकर आप देख सकते हो। और इसके साथ में बैंकिंग अवेयरनेस भी क्या है अब शुरू हो चुकी है, वो भी आप देख सकते हो। थैंक यू सो मच।